ओम। देखिए, ये गुलाब का फूल खिला हुआ है। ये कांटों के बीच गुलाब का फूल खिलता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, यही इसका योग है। तो ऐसे ही जानने का प्रयास करते हैं कि पातंजलि ऋषि ने अपने योग के 8 अंग बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो शुरुआत उन्होंने यम से की और उसे समाधि तक उन्होंने पहुंचाया। पर हमारे मन में एक प्रश्न उठा कि मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो इस प्रश्न के तलाश में हमने देखा कि नासा के साइंटिस्ट, उनकी बुद्धि का विकास बहुत ऊंची अवस्था तक हुआ। आईआईटी के विद्यार्थियों को देखा तो अपनी मेहनत के दम पर उन्होंने उसकी परीक्षाएं सफल की। आईएएस अधिकारियों से मिलने के बाद देखा कि उनकी भी बुद्धि काफ़ी अधिक थी। ऐसे बुद्धि के क्षेत्र के देखे। फिर कर्म के क्षेत्र में भी देखा मैंने कि लोग कर्म के माध्यम से कितने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। व्यापारियों को देखा कि उन्होंने कैसे बिजनेस की एक साम्राज्य स्थापित की। पैरों से लिखते हुए लोगों को देखा। उसी तरह से जो है चित्र में एक अच्छे अच्छे चित्रकार को देखा। तो ये मनुष्य की विशेषताएं हैं। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है, वो जो मानव की भी विशेषता हो, तो उसको समझने के लिए हम थोड़ी गहराई में जाते हैं। हम जितने भी लोगों से मिले, अगर कोई किसी को शरीर की बीमारी है तो वो रोते हैं, यानी व्याधि जो कहते हैं वो शरीर की बीमारी को कहते हैं। तो बीमारी के कारण रोते हुए मैंने सभी लोगों को लगभग देखा, जितने भी सफल लोग हुए। तो अगर आपको व्याधि है तो आप उससे परेशान हैं, तो ऐसा मनुष्य योग की श्रेणी में ऊंचाइयों को छू नहीं पाया। और ऐसा कोई भी व्याधि नहीं है जिसमें योग सहायता नहीं करता हो। आप किडनी की बीमारी लेते हैं तो सोचिए कि नाभि के नीचे का क्षेत्र है, अगर अपान प्राण को जागृत करने आता है तो निश्चित रूप से वो किडनी की बीमारी में फ़ायदा करेगा। इस मान्यता के आधार पर मैंने लगभग हर बीमारी के ऊपर समाधान बताने का प्रयास किया। तो व्याधियों से लड़ने की एक कला जो है योग के पास है। और हम तो उस अवस्था की बात करते हैं कि आप इतनी ऊंचाइयों में पहुंच जाए कि व्याधियां आपको परेशान न करें। व्याधियां हो तो आप उससे प्रभावित नहीं हैं। दूसरी बात आती है आदि मानसिक दबाव। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग वर्तमान से नाखुश हैं, जबकि प्रकृति ने हमें कितने फल दिए, हवाएं दी, सूर्य ने रोशनी दी, लेकिन तब भी हम परेशान हैं, खासकर किसी की खुशी से, किसी से कुछ से। तो मानसिक दबाव है, अपनी जिम्मेदारियां लोग निभा नहीं पा रहे हैं और दबाव इस कदर दबाव है कि आप उससे उम्मीद नहीं, असंतोष, अतृप्ति, आगे निकलने की भावना के साथ कुछ भी गलत करने की परंपरा। तो मानसिक दबाव के रूप में हमने देखा कि वो काफ़ी असंतुष्ट हैं, जीवन से नाखुश हैं, आत्महत्या तक की बात सोचते हैं। तो ऐसे लोग संसार में भरे हुए, और आज के युग को अगर मानसिक तनाव का युग कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब एक और बात आती है कि हम जो है तुरंत क्रोधी हो जाते हैं, हम तुरंत कामुक हो जाते हैं, हम तुरंत लोभ के शिकार हो जाते हैं, हम तुरंत अहंकार के शिकार हो जाते हैं। यानी उपाधियों को पाल के रखा है हमने, और जब कब कौन सा नाराज़ हो जाए, कब कौन सा प्रसन्न होता है, सब बाहरी जो चीज़ें हैं, हमारी जो नियंत्रण व्यवस्था में बाहरी चीज़ें हैं, वो इतने हस्तक्षेप कर गई कि हमारी ज़िंदगी में शांति नाम की चीज़ ढूंढने पर भी नहीं मिलती, जबकि शांति अंदर की चीज़ है। तो यहाँ योग ने एक बहुत बड़ी परिभाषा निकल गई। आप व्याधि, आधि और उपाधि से ऊपर उठकर समाधि की यात्रा करें, वो योग पूर्ण योग है। तो पतंजलि ने भी इसे इसी भाषा में कहा कि यम नियम से आप समाधि तक पहुँचे। तो समाधि क्या होगी
कि व्याधियाँ आपको परेशान नहीं करें, आदि मानसिक दबाव तनाव आपको परेशान नहीं करे, और उपाधि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार परेशान नहीं करे, तो आप समाधि की यात्रा की तरफ आप पूर्ण रूपेण दरवाज़ा खटखटाने के अधिकारी हैं। तो ये योग की सबसे बड़ी विशेषता है और मानव जीवन की भी सबसे बड़ी विशेषता यही है। तो हमें उम्मीद है कि योग का उद्देश्य या योग की परिभाषा जो आजकल के ऊपर लागू होती है, तो इसको ज़रूर अपनाएं और मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता को जानें और इसे जीवन में अपनाने का प्रयास करें। उसके व्यवहारिक सूत्र इस चैनल पर दिए जाएंगे, दे चुके भी हैं। तो ऐसे हम लोग काम आगे करते रहेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इस वीडियो को जन जन तक फैलाएंगे और मनुष्य जीवन का उद्देश्य अगर मालूम हो जाए तो हमें पता चल जाए तो हम यात्रा भी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को जन जन तक फैलाएंगे और इसके अंदर अपने खुद के जीवन में अपनाएंगे और स्वास्थ्य प्रेमी तो इसे अवश्य अपनाएंगे। यानी हमें बीमारियों से डरना नहीं है। मानसिक तनाव रहते हुए भी प्रसन्नता के सूत्र आपके हाथ लग जाए, उसी तरह से आपको क्रोध को आप टाल सके, लोभ को टाल सके, ऐसी कला का नाम ही योग है जो आपके जीवन की विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करता है। धन्यवाद। ओम शांति। हरि ओम तत्सत।